अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस 2M में हर रोज़ की तरह हम फिर आए हैं उत्तर प्रदेश के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो चलिए अपने कुछ पंक्तियों के साथ आज की अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार किसी पत्थर पर अगर बार बार रस्सी को रगड़ा जाए तो उस पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार यदि हम रोज नित अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, रोज नियम से अपनी क्लास को लें तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो चलिए अपने माँ बाप को सपने को साकार करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2017, बी 2018, सी 2013, डी 2015। आपको बताना है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2017। विश्व के सबसे विशाल धार्मिक मेले के रूप में मनाए जाने वाले कुंभ मेले को वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें, कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन तथा प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आगरा और कानपुर, बी सोनभद्र और इलाहाबाद, सी जौनपुर और रामनगर, डी मुरादाबाद और लखनऊ। तो आपको बताना है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन से ज़िले प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आगरा और कानपुर। आपको बता दें कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध ज़िले आगरा और कानपुर है। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? विकल्प हैं हमारे वाराणसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी मुरादाबाद। तो आपको बताना है कि इनमें से किस जिले से सर्वाधिक पीतल से बने उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर डी मुरादाबाद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना या प्राचीन शहर माना जाता है? ऑप्शन नंबर है कुशीनगर, बी वाराणसी, सी आगरा, डी सारनाथ। तो आपको विश्व की, भारत ही में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन शहर का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी वाराणसी। वाराणसी को विश्व की सबसे प्राचीन शहर है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी 5000 वर्ष पुराना शहर है। यह विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? यह प्रश्न हमारा हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? विकल्प है हमारे 3, 4, 6, 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के एक वर्ष में कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर, इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम ग्राम सभा की बैठकें 2 होनी चाहिए। न्यूनतम
2 बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होती हैं। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत की जाती है। दूसरी बैठक रबी की फसल की कटने के बाद संपन्न होती है। अर्थात उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 2 ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प नंबर ए प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से है? ऑप्शन नंबर ए 80, बी 40, सी 68, डी 75। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। आपको बता दें, भारतीय संसद में 2 सदन हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है तथा लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें तथा राज्यसभा में 245 सीटें हैं। यह सीटें अधिकतम लोकसभा में 552 तथा राज्यसभा में 250 हो सकती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? विकल्प है हमारे, ए कानपुर क्षेत्र, बी अलीगढ़ क्षेत्र, सी फतेहपुर क्षेत्र, डी मुगलसराय क्षेत्र। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर डी। डी हमारा सही विकल्प है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? ऑप्शन नंबर ए कपड़ा, ऑप्शन नंबर बी चावल, सी चीनी, डी इस्पात। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर सी चीनी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या चीनी क्षेत्र में है। यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है, जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है? विकल्प हमारे हैं, ए 5वां, बी 4था, सी दूसरा, डी तीसरा। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी 4था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें पहले बड़े राज्य की, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विकल्प नंबर ए मिर्ज़ापुर, बी फतेहपुर, सी बाराबंकी, डी प्रतापगढ़। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर डी प्रतापगढ़। आपको बता दें
कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के जिले में किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? विकल्प नंबर ए प्रयागराज, बी सहारनपुर, सी बिजनौर, डी लखीमपुर खीरी। आपको बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किन जिले से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर सी बिजनौर। आपको बता दें कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख गुफा से निकलकर उत्तर प्रदेश से 28 जिलों से होकर बहते हुए बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार गंगा नदी भारत के कुल 5 जिलों से होकर बहती है। भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कजली किस ऋतु का लोकगीत है? विकल्प है हमारे ए वर्षा, बी बसंत, सी ग्रीष्म, डी शीत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए वर्षा ऋतु। आपको बता दें, कजली उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपको बताना है। विकल्प ए है मोर, बी सारस, सी तोता, डी कोयल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी सारस। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस हैं। वही बात करें राजकीय पशु के बारे में तो बारहसिंगा तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है। इस प्रकार हमारा विकल्प सही होता है बी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। विकल्प नंबर ए राष्ट्रपति, विकल्प बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी गृह मंत्री। तो आपको बताना है कि प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है। किसी भी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इसके पहले वे झारखंड की राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इस प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमें कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर रोज़ की क्लास आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।